3 मुद्दों को लेके बेसिकली पहला मुद्दा जो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो ये रूलिंग आई है कि आप अप्रोच कीजिए एग्जीक्यूटिव को, एक तो उसके बारे में। दूसरा, जो हमारे बच्चे पिछले करीब 4 महीने से यहाँ धरना पे बैठे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में, जो ये एम्प्लॉइज है प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज को लेके, जो जिनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स है उसको लेके। और तीसरा, अभी आने वाला 14 सितंबर को कश्मीरी हिंदू बलिदान दिवस होता है, उसका आयोजन है नेशनल कन्वेंशन जम्मू में होगा, उनके बारे में बात करनी चाहिए। जो मेन विषय है जीनोसाइड का और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उस पर हमारे वाइस चेयरमैन शैलेंद्र अहमा जी बात करेंगे। प्लीज शैलेंद्र। दोस्तों, हमारे लिए इट्स अ काइंड ऑफ ए शॉक, लेकिन मुझे लगता है नो वी हैव गॉट यूज्ड टू इट फॉर लास्ट 10 years। पिछले 10 साल में हम शायद इस शॉक से अब वी हैव गॉट यूज्ड टू इट कि भारत के जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो स्तंभ होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के, जुडिशरी और पार्लियामेंट और हमारा एग्जीक्यूटिव, वो बिल्कुल ही एक लैक ऑफ सेंसिटिविटी, एक लैक ऑफ एम्पैथी दिखा रहा है। ये मात्र कश्मीरी हिंदू का ये बात नहीं है, ये पूर्ण हिंदू समाज के प्रति इनकी उदासीनता है। पूरे भारत के हिंदू समाज में जब भी कोई परेशानी, मुश्किल, समस्या हुई है, भारत सरकार ने वहां आंखें मोड़ी हैं, आंखें बंद की हैं। ये भारत सरकार, हम पहले सोचते थे कि एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इनको समझ की कमी है, कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट है, जिसके कारण ये सब होता है। लेकिन धीरे धीरे अब हम एक ऐसी मजबूरी में सोचने पे विवश हो रहे हैं कि ये पूरा जो भारत सरकार है या जुडिशरी है या पार्लियामेंट है, ये बेसिकली भारतीय वोटों पे तो बनता है लेकिन भारतीय वोटों से चलता नहीं है। हम अभी तक वोट बैंक राजनीति कहते थे कि हम 4-5 लाख लोग हैं, बिखरे हुए हैं, हमारा वोट बैंक ही नहीं है, कोई सीट को ही हम प्रभावित नहीं करते, इसलिए हमारे साथ हो जाता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ। लेकिन अब तो पूरे भारत के हिंदुओं के साथ ही होता दिखता है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति से भी अलग शायद एक वो राजनीति है जो इंपीरियलिस्टिक और जिहादी फोर्सेस चला रहे हैं हिंदुस्तान में। आज से नहीं चला रहे, 47 से पहले से चला रहे हैं, और उनका राज यहाँ खत्म नहीं हुआ है उस इकोसिस्टम का। और उसके तहत हमारे साथ जो भी होता है उसका हिस्सा है। इसलिए अब हमने शॉक होना भी छोड़ दिया, खासकर जब हमने देखा कि इमीडिएटली नूपुर शर्मा के एक छोटे से बयान, जो कि आप उसको एनालाइज अगर करें तो हार्डली देयर वाज एनीथिंग, एक पूरा वातावरण बदल गया भारत में। यहाँ पे सर तन से जुदा बिकेम द टॉक ऑफ द डे, और वो होने लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमने देखा कम से कम 1 दर्जन लोगों के सर तन से जुदा हो गए इस हिंदुस्तान में। एक इकोसिस्टम बन गया, चुप करने की एक माहौल बन गया, डराने धमकाने का एक माहौल बन गया। तो ये अब लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये आपको मैं साफ कह रहा हूं, ये कश्मीरी हिंदू तक सीमित लड़ाई नहीं है, ये भारत के पूर्ण हिंदू समाज की अब लड़ाई है। और आप देखेंगे आने वाले समय में हम इस इकोसिस्टम को अब बदलने का काम करेंगे। भारत का जो इकोसिस्टम गवर्नेंस का है, जिसे मैं जिहादी इंपीरियलिस्टिक इकोसिस्टम कहता हूं, उसको बदलना है अब। और उसके लिए हमें जिसको भी कटघरे में खड़ा करना है, जिससे भी लड़ना है, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस पे आप कंप्रोमाइज नहीं होंगे।